Assalamu alaikum dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात यह है कि ये डीकार्बोक्सिलेशन से मुराद तो समझ में आता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना, और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। हमने इससे पहले वैसे इसको कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था। अल्केन को बनाने के डिफरेंट और भी तरीक़ेकार हमने डिस्कस किए, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एनी हाउ, आज का जो काम है वो है कि हम किस तरह से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं कि ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। तो इसके लिए आपने ये सोचना है कि अगर आपके पास ये वाला ग्रुप मौजूद है जिसको कहते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप, जिसको आप बोल सकते हो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अगर ये ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा तो वो कहलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सपोज कीजिए हम यहाँ पर आर लगाते हैं तो ये कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड से ये H निकाल दें, और H निकाल देने के बाद हम क्या करें, इसकी जगह पर लगा दें कोई भी मेटल। मिसाल के तौर पर हम जो मेटल लगाने लगे हैं वो है सपोज कर लीजिए सोडियम। अब ये आपके पास एक नई चीज़ बन गई, दैट इज़ कॉल्ड सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब सोडियम की जगह पर अगर आप चाहें तो पोटेशियम भी लगा सकते हैं। इस तरह बन जाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक चलो ऑर्गेनिक नहीं लेते, हम आसान सा एक मिनरल एसिड ले लेते हैं, दैट इज़ HCl। अगर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम H निकाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ से भी H निकाल दिया था, तो इसकी जगह पर कोई मेटल का पीस लगाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम Na। अब ये बन जाएगा NaCl यानी सॉल्ट। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, अगर सोडियम लगा देते हैं तो दैट इज़ सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपके जहन में बात रहे। अब हम चलते हैं अगली बात की तरफ। अगली बात यह है कि आखिरकार हमने ऐसा क्या करना है कि जिसके ज़रिए से हम डीकार्बोक्सिलेशन कर सकें। आपने एक ऐसी बात सोच लेनी है जैसे मिसाल के तौर पर हम रिएक्शन करवाएंगे इसी कंपाउंड का एक और कंपाउंड के साथ। ये कंपाउंड क्या होगा, दैट इज़ वेरी इजी, इट इज़ कॉल्ड सोडियम, या यू कह लीजिए सोडा लाइम। भाई सोडा लाइम क्या होता है, तो देखें, सोडा लाइम से मुराद ये है कि आपके पास एक है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, दैट इज़ कॉल्ड कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का हम जस्ट सोडा कंसिडर कर लेंगे, और इसके आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर एक और चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड लाइम, CaO, यानी क्विक लाइम आपको मिलेगा। अब क्विक लाइम क्या है, अगर CaO को आप रिएक्ट करवाओ पानी की मौजूदगी में, क्योंकि पानी दोनों के लिए ज़रूरी है, ये भी सॉलिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सॉलिड है, तो आपको इनको सोक करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा किसमें, पानी में। तो अब आपके पास एक नई चीज़ बनने जाएगी। उस मिक्सचर को हम कुछ ऐसे बोलेंगे कि कास्टिक सोडा का सोडा और लाइम या क्विक लाइम CO, क्विक लाइम CaCO3, लाइम स्टोन CaOH, ट्वाइस जो होगा वो है लाइम वाटर। तो एनी हाउ, तो आपके पास सोडा और सोडा लाइम वगैरह, यानी इन दोनों को मिलाकर बोल देंगे तो बन जाएगा सोडा लाइम। तो आपने एक्चुअली सोडा लाइम इस्तेमाल करना है कुछ ऐसे कि यहाँ लिखना है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और एरो पे आपने लिख देना है क्या, जो दूसरी चीज़ है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अब रिएक्शन कुछ इस तरीके से करना है। इससे पहले हम अपनी ये वाली चीज़ ख़त्म कर रहे हैं। हाँ जी, अब आपने कुछ ऐसे सोचना है। कैसे सोचना है भाई, गौर से बात समझेंगे। वो ये कि आपने जस्ट एक काम करना है, यानी यहाँ से NaOH और वहाँ से ये सारा बाकी हिस्सा निकाल देना है। अब आपसे कोई पूछता है कि भाई आपने ये क्या किया है, तो हम कहेंगे भाई हमने कुछ ऐसा काम किया है कि ये क्या है जी, कार्बन C,
और ये हमारे पास क्या है O, ये क्या है O, दैट इज कॉल्ड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है। लेकिन इन सब के साथ साथ तो यहाँ पर कितने सोडियम हैं, 2 सोडियम हैं, तो आप लगाएंगे Na2 और फिर इसके बाद एक कार्बन और उसके साथ 1 2 और ये 3 ऑक्सीजन, तो ये बन गया Na2CO3। अगर आप सब कुछ निकाल दें तो बाकी आपके पास क्या बचने वाला है, जो बाकी बचेगा वो आपने लिख देना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से R और यहाँ से आपके पास H। आपको ये पता है कि R इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है भाई? अल्काइल ग्रुप बनता है जब आप किसी भी अल्केन से एक H निकाल दें। तो आप यहाँ गौर से देखें कि आपके पास अल्काइल ग्रुप है और उसमें आपने H को ऐड कर दिया है, तो ये दोबारा क्या बन जाएगा, अल्केन। तो दैट इज सिंपल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अल्केन। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो R की एक वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो R की वैल्यू अगर पुट करते हैं, सपोज कीजिए हम R की वैल्यू पुट कर देते हैं मिथाइल की शक्ल में। आप मिथाइल भी ले सकते हैं और अगर चाहें तो सिंपल सिंपल सा यहाँ पर इथाइल भी ले सकते हैं। तो ये आपके पास मैंने R को रेज कर दिया है और इसकी जगह पर मैं लेने जा रहा हूँ CH3, दैट इज कॉल्ड मिथाइल। तो अगर आपने यहाँ मिथाइल रखा है तो आपको इस जगह पर भी क्या रखना होगा, मिथाइल। तो मिथाइल में सपोज कीजिए CH3 और H को मिलाकर इकट्ठा भी लिखा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड CH4। तो आपने एक बात कुछ नोट की है, वो ये है कि अगर हम सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ अगर मिला लें तो आपको नई जो चीज़ बनकर मिलेगी वो होगी जी अल्केन। अगर सपोज कीजिए हमने यहाँ पर CH3 रखा है तो यहाँ पर हमें मिलेगा CH4 यानी कि अल्केन या मीथेन। इस तरह अगर हमने यहाँ पर रख दिया इथाइल ग्रुप यानी C2H5 तो आगे आपको मिलने वाला है इथेन। अब आपने एक बात नोट करनी है, वो बात बड़ी ख़ास है। वो बात ये है कि अगर आप गौर से देखें तो सपोज कीजिए ये वाली जगह बहुत ज़्यादा अहम है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर हम देखें ये एक कार्बन है और साथ इसके एक और कार्बन है, यानी कि 2 कार्बन हुए ना, यानी आपके पास 2 कार्बन है। अब अगर गौर करें हमारे प्रोडक्ट में कितने कार्बन हैं, यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन आपको मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे अगर वो 2 कार्बन होगा तो एक कार्बन में चिन्ह रहेगा, और अगर इस तरह वो अगर 3 कार्बन पर मुश्तमिल होगा तो प्रोडक्ट हमारा 2 कार्बन पर मुश्तमिल होगा। इससे हमने ये सीखा कि जितने भी हमारे जो मटेरियल है, जैसे मिसाल के तौर पर आप जिक्र कर लें कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल में जितने कार्बन होंगे उनसे एक कम होगा किसके अंदर, हमारे प्रोडक्ट या टारगेट मटेरियल के अंदर। इसको हम टारगेट भी बोलते हैं कि भाई हमारा टारगेट है, यानी जो हम बाद में बनाएंगे अल्केन इज द टारगेट। तो आपको जब भी कहा जाए कि हमने एक ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल बनाना है जिसमें कार्बन की तादाद फॉर एग्जांपल 2 है, और हमने बनाना किससे, एसिड से भी बोल सकते हैं और सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड भी बोल सकते हैं। तो आपने अगर टारगेट में 2 हैं तो यहाँ पर आपने 3 कार्बन से शुरुआत करनी है, तो ऑटोमेटिकली आप 2 पे जाएंगे। अब एक कार्बन कम क्यों हो जाता है, इसकी वजह जो आपको बताई गई है वो वही है जिस तरह हमने पुरानी बात की थी। क्या बात की थी भाई? हमने कहा था कि ये डीकार्बोक्सिलेशन का अमल है, तो हमने यहाँ पर एक्चुअली इस वाले कार्बन को कंसीडर नहीं करना, यानी ये वहाँ पर प्रोडक्ट की शक्ल में नहीं पहुँच पाएगा, बल्कि यही कार्बन आपको कहाँ मिलेगा, ये कार्बन आपको मिलने वाला है इस जगह के ऊपर। ठीक है जी। तो बहरहाल ये थी सिंपल सी आपके पास इंफॉर्मेशन कि अगर प्रोडक्ट आपने हासिल करना है तो उसमें कार्बन की तादाद कितनी होनी चाहिए टारगेट के अंदर, और अगर आपको वो लेना है तो रिएक्टेंट में कार्बन की मिकदार को एक ज़्यादा रखेंगे। दैट वाज सिंपल प्रोसेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम बाय द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट आपको अल्केन की तैयारी के साथ मिलते हैं बहुत जल्द।